रईसी के आंकड़े में भी मुंबई ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। जबकि मुंबई के अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। मैंने कभी पाकिस्तान के किसी बिलियनियर का नाम नहीं सुना। मुंबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार हो गया है। मुंबई जो है उसके अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। जिनीवा में 15 हैं, पेरिस में 16 हैं, मुंबई में 29 हैं, सोल में 24 हैं, ह्यूस्टन में 20 हैं, फ्रैंकफर्ट में 16 हैं, टोरंटो में 18 हैं, शिकागो में 24 हैं। इमेजिन। आपको जानकर हैरानी होगी कि रईसी के मामले में मुंबई ने पेरिस और टोरंटो जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में एक सर्वे आया है, वेल्थ सर्वे, दुनिया के 97 सिटीज का अराउंड द वर्ल्ड। एक हेनली एंड पार्टनर्स एक ग्रुप है जो ये करता है, और उन्होंने मुंबई को भी मेजर किया है कि मुंबई के अंदर कितने ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। न्यूयॉर्क में वो कहते हैं 58 हैं, द बे एरिया यूएसए में 63 हैं, एंड मूविंग ऑन सिंगापुर में 27, लॉस एंजलिस में 42, और बहुत सारे मुल्कों में। जबकि मुंबई के अंदर 29 बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर से मुराद ये है कम से कम ऐसा बंदा जिसकी जो एसेट हैं एटलीस्ट $1 बिलियन हो। अब मुकेश अंबानी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इनकी, इज द वेल्थिएस्ट पर्सन इन एशिया। मैंने कभी पाकिस्तान के किसी बिलियनियर का नाम नहीं सुना। पाकिस्तान के तो हम सुनते हैं, हमें तो इन्होंने चोर चुकारा बनाया हुआ है। पैसा सारा ये किधर जाता है, कहाँ पे जाता है? इनकी जो नेट वर्थ है वो $90 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग। और ये जो हेनली एंड पार्टनर्स है, आप देखें, मुंबई जो है उसके अंदर 29 बिलियनियर्स हैं, दुबई के अंदर 15 हैं। ठीक है जी, मुंबई के अंदर मिलेनियर्स 238 हैं, दुबई में 206 मिलेनियर हैं, जिनीवा में 15 हैं, पेरिस में 16 हैं, मुंबई में 29 हैं, सोल में 24 हैं, ह्यूस्टन में 20 हैं, फ्रैंकफर्ट में 16 हैं, टोरंटो में 18 हैं, शिकागो में 24 हैं। इमेजिन। सिडनी में 15 हैं। इतने बिलियनियर हैं इंडिया में। दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। मैं देख के हैरान परेशान हूं कि मुंबई के अंदर देयर आर मोर बिलियनियर्स एज कंपेयर टू इन टोक्यो, एज कंपेयर टू मे बी इन सिंगापुर। ठीक है जी। इसी तरह ज्यूरिख में, सोल में, ह्यूस्टन में, जिनीवा में, दुबई में 15 हैं। Mumbai has 29 billionaires. It means that 29 people in Mumbai whose wealth is like $1 billion. रोम में 11 हैं, सियाटल में 10 हैं, चाइना का एक और सूबा है शेंजन 20 हैं, ओसाका बॉस्टन में 8 हैं, कियोटो में 2 हैं, मियामी मतलब वैनकूवर तल अवीव में 11 हैं, मॉस्को में 28 हैं। मॉस्को में, सो वाई मॉस्को, वाई अमेरिका, वाई जापानीज दे वोंट कम एंड इन्वेस्ट किया? क्यों कतरी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो आके रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लाजा में इन्वेस्ट नहीं करेगी, व्हेन दे नो कि भाई दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, वो सारी इंडिया का पैसा निकाल लेंगे इंडियन रिच लोगों से। वो अभी एक जियो वर्ल्ड प्लाजा उन्होंने बनाया, शॉपिंग मॉल है, जो कि बड़ा इस वक्त मशहूर है। इंडिया के जो रिच हैं उनके लिए ये बेसिकली बनाया गया है कि इंडिया के अंदर इतने अमीर लोग हैं कि उनके, वो बाहर नहीं अब जाते, वो या बाहर ना जाएं और इंडिया के अंदर शॉपिंग करें, और सारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको लेके तो इंडिया में आया जाए। जबकि पाकिस्तानी जितने हैं वो सारे बाहर जाते हैं, और इंडियंस इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, नॉट अब्रॉड। जो बाहर जाके वो करते हैं, वो करते हैं बाहर भी अपनी सॉफ्ट पावर, वो फिल्में बनाते हैं, बिजनेस वेंचर्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं चीज़ बात करना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, रिलायंस जो है दैट हैज़ कम इनटू द शॉपिंग मॉल्स और बहुत सारी चीज़ों में आगे, ये इन्होंने एक जियो वर्ल्ड प्लाजा बनाया है, दैट इज़ इनटू द रिटेल। ठीक है जी। ये मुकेश अंबानी साहब की जो एक बेटी है, ईशा अंबानी आई थिंक उनका नाम है, वो इस सारे बिजनेस को देखते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये हमारा जो वेंचर है दैट इज़ अबाउट एस्थेटिक्स, कल्चर एंड लेयर। मतलब हम यहाँ पे इंडियन कल्चर, लेयर और एस्थेटिक्स, इन चीज़ों को देखेंगे। बहुत बड़ा एक है। अब वो कहते हैं जी कि दुनिया के जो बड़े फर्नीचर आइटम्स हैं हम वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दुनिया के बड़े फर्नीचर आइटम्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें, बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, ठीक है जी, वो खवातीन की कपड़ों के, मर्दों के कपड़ों के,
गाड़ियाँ, ठीक है जी, वो सारी की सारी वो कहते हैं यहाँ पे आएंगे। आप देखें पिछले ज़्यादा कुछ ज़्यादा तो नहीं, रिलायंस मेरा ख्याल है 1960 में मेरा ख्याल है बनी थी। अब उसकी जो कहा जाता है कि जो नेट सेल है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, कोई 9 ट्रिलियन रुपीस इंडियन बनते हैं। अब ये देखें कि ये इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, इतनी बड़ी ये एक जिसे कहें कि बन चुका है कि जापानीज इसके अंदर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। जापानीज चाहते हैं कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें, एंड द जापानीज हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस। पाकिस्तान में अगर आपने आईफोन आपके पास आया तो आपको $2.25 लाख हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। दैट मेक्स अबाउट $500 तकरीबन